तो जीजो अभी रिसेंटली ईस्टर इवेंट पर ट्रंप की स्पिरिचुअल एडवाइजर पोला वाइट ने बेहुरमती की हद पार करते हुए शैतान के बच्चे ट्रंप को ना सिर्फ मसीह यीशु से कंपेयर किया बल्कि वो इज्जत और जलाल जो यीशु मसीह का बनता है वो डोनाल्ड ट्रंप को देने की कोशिश की। ये सब कुछ कैसे खुदा के कलाम के खिलाफ है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर इस इवेंट के पीछे छुपे हिडन एजेंडा को भी एक्सपोज करके आपको बताऊंगा। तो पहले आप जरा ये क्लिप देखें जिसमें पोला वाइट ट्रंप को मसीह यीशु के साथ कंपेयर कर रही है। Great transformation requires great sacrifice. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. आपको यहां पर पोला वाइट के एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करना है। इसने कहा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स ग्रेट सैक्रिफाइस, मतलब एक बड़ी तब्दीली के लिए एक बड़ी कुर्बानी चाहिए होती है। अब ये किस कुर्बानी की बात कर रही है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पर मैं आपको फिर भी याद दिला दूंगा मगर थोड़ा आगे चलकर। फिर इसने कहा नो वन हैज पेड द प्राइस लाइक यू हैव पेड द प्राइस, मतलब किसी ने भी आपकी तरह कीमत अदा नहीं की। यीशु मसीह ने अपने खून से हमारी कीमत अदा की है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है फॉर ये आर बॉट विद अ प्राइस। तो ट्रंप ने यीशु मसीह से भी बड़ी प्राइस पे कर दी है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम कीमत अदा करके खरीदे गए हो, तुम्हारी कीमत अदा की गई है। इसने मजीद कहा इट ऑलमोस्ट कॉस्ट यू योर लाइफ, मतलब आप अपनी जिंदगी गंवाने ही वाले थे। यू वर बिट्रेड एंड अरेस्टेड एंड फॉल्सली एक्यूज्ड। अब यहां पर यह बेहुरमती है क्योंकि ट्रंप पर कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया गया है। ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के अंदर फुली इन्वॉल्व्ड है। अब ये सब कुछ पोला ईस्टर लंच पर कह रही है। आपको याद रखना है कि ये कोई ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, ये स्पीच सोचे समझे तरीके से लिखकर पढ़ी गई है क्योंकि अब हम थर्ड और फाइनल एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग मूवीज बनाते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि थर्ड और फाइनल एक्ट को मूवीज की जुबान में क्लाइमैक्स कहा जाता है। और क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है ये बात मैं आपको पिछले कई सालों से बताता आ रहा हूं, लेकिन मुझे हैरत होती है उन मसीहियों पर जो खुद को मसीही कहते तो हैं पर मसीह की तालीम पर ना तो चलते हैं और ना ही मसीह यीशु को जानते हैं। अब इसी सेम रिलीजियस सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका मेडिकेयर, मेडिकेड, चाइल्ड केयर, डे केयर अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं। हमें और बॉम्ब्स बनाने चाहिए। आप जरा ये क्लिप देखें। Don't send any money for daycare because the United States can't take care of daycare. But we're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it too. They should pay. They have to raise their taxes, but they should pay for it. And we could lower our taxes a little bit to them to make up. But it's not possible for us to take care of daycare, Medicaid, Medicare, all these individual things. They can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. We have to guard the country. और ये बात मुझे याद दिलाती है कि किसी ने क्या खूब ही कहा है। मेरी फेवरेट बाइबल वर्स वो है जहां यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत ना रखो, बीमारों की मदद ना करो, कुचले हुओं की मदद ना करो, बल्कि क्या करो, बॉम्ब्स बनाओ। मुझे यकीन है कि आपको याद आ गया होगा कि ये बात यीशु मसीह ने कब और कहां कही होगी, या वो वाली आयत जिसमें यीशु मसीह ने कहा हो दूसरों के साथ वैसा ही सलूक रखो जैसा बॉम्ब तुम खुद खाना चाहते हो।
आपका दिमाग कहां है जो इस वक्त ट्रंप की पूजा कर रहे हैं, खास तौर पर इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो ट्रंप और नेतन्याहू को इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे सलूक रखें, तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही सलूक रखो। यीशु मसीह ने तो हमें हुक्म दिया है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो। तो फिर इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि मसीही पूरी दुनिया में जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो मानते हैं कि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, ना हम में से कोई उसकी तरह बगैर बाप के पैदा हुआ है, ना कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ है। यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम है, खुदा का इकलौता बेटा है, ना कोई उस जैसा था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। तो फिर ये पोला वाइट ट्रंप को यीशु मसीह से कंपेयर क्यों कर रही है? तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, जिस वक्त चार्ली कर्क की शूटिंग हुई थी उस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी मसीही थे सबको यही लगा था कि चार्ली कर्क एक पास्टर था जिसे सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करने की वजह से कत्ल कर दिया गया है। मैंने उस वक्त भी आपसे ऐसा ही कहा था कि ये सिर्फ एक सायोप है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। ये चेक कर रहे हैं कि अगर ट्रंप को कुछ होता है तो मसीहियों का रिएक्शन क्या आएगा। आपको क्या लगता है ये बार बार ट्रंप के ऊपर दुआएं करते हुए पास्टर्स को क्यों दिखाया जा रहा है? ट्रंप को अमेरिका के साबका सदर अब्राहम लिंकन और JF कैनेडी के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? और सबसे बढ़कर जब से ट्रंप दूसरी दफा प्रेसिडेंट बना है इसकी टोपी पर 4547 क्यों लिखा गया था? तो वजह यह है कि 4547 नंबर 9211 बनता है और ट्रंप का सैक्रिफाइस दिया जाएगा ताकि दुनिया भर से अमेरिका और इस्राएल के लिए हमदर्दी ली जा सके। यही वजह है कि 7 अक्टूबर के हमले को इस्राएल ने अपना 9/11 अटैक कहा था और यही वजह है कि ट्रंप को दूसरी टर्म करने नहीं दी गई थी बल्कि बाइडेन को इसकी जगह लाया गया था ताकि ट्रंप अमेरिका का 47th सदर बनाया जाए ताकि ये 9211 वाला नंबर बन सके। जब से ट्रंप दूसरी दफा सदर बना है इसे यीशु मसीह से कंपेयर किया जा रहा है और उसकी वजह यह नहीं है कि ट्रंप कोई बहुत नेक या अच्छा लीडर है, बल्कि वजह है स्क्रिप्ट राइटर ने जो फिल्म लिखी है उसमें फिल्म का हीरो मारा जाता है और दुनिया उसके लिए मातम करती है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी थी, ऐसे ही ट्रंप को अमेरिका के लिए सैक्रिफाइस किया जाएगा जिससे अमेरिका को यह जंग जीतने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि पोला वाइट ने कहा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स ग्रेट सैक्रिफाइस, मतलब बड़ी तब्दीली लाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। दे आर प्रिपेयरिंग द माइंड्स, ताकि जब ऐसा हो तो लोग ऑटोमेटिकली अमेरिका और इसराइल को हीरो मानेंगे और ईरान को विलन मानेंगे। तो अजीजों, आपको याद रखना है कि खुदा के कलाम में लिखा है हर रूह का एतबार ना करो बल्कि रूहों को परखो। वी हैव टू टेस्ट द स्पिरिट्स, और अगर आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने पर ट्रंप कहीं से खुदा का बंदा नहीं बल्कि मुखालिफ मसीह की परछाई निकलेगा। जो एप्स्टीन फाइल्स वाला केस हो, चाहे औरतों के साथ जिनसी ज्यादती के केस हो, चाहे बिजनेस में बददयानती हो, चाहे बिजनेस में बेईमानी के केसेस हो, द लिस्ट गोज ऑन। और ऐसे बंदे को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करना सरासर यीशु मसीह की जात की बेहुरमती है। तो जीजो, अब देखना यह है कि ये थर्ड और फाइनल एक्ट कब होता है। क्या ये अमेरिका के 250वें इंडिपेंडेंस डे पर होता है या उसके बाद होता है, या वक्त और हालात के साथ ये प्लान बदल दिया जाता है? ये सब कुछ तो अब वक्त ही बताएगा। टिल देन मैं आपसे यही कहूंगा, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो जान लें क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो जान लें इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।